आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। ये वीडियो भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की है, जो कि पुणे के एक तहसील है खेड़, वहाँ के भीमगिरी जो गांव है वहाँ पे स्थित है। यहाँ पर भीमा नदी जो है वो भी है। तो अगर आप भीमाशंकर घूमने जाएं तो आपको पुणे स्टेशन सबसे पास पड़ेगा और वहाँ से आप भीमाशंकर जा सकते हैं। तो भीमाशंकर की क्या कथा है, यहाँ कैसे जाएं, और इसके बारे में और जो जो खास इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो आप आगे की वीडियो देखिए और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी मैंने देने की इस पूरी वीडियो में प्रयास किया है, तो उसको सुनिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहाँ पे आपको जाने के लिए कई तरीके हैं। पहला, आप अगर अपनी स्वयं के गाड़ी से जाते हैं तो पुणे होते हुए आप भीमाशंकर जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो पुणे रेलवे स्टेशन सबसे पास रेलवे स्टेशन है, जो कि भीमाशंकर जाने के लिए आप ले सकते हैं। पुणे से भीमाशंकर लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है, जिसके लिए आप बस ले सकते हैं। बस आपको पुणे से मंचर और मंचर से आपको भीमाशंकर की बस आराम से मिल जाएगी जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कहीं और से प्लेन से आ रहे हैं तो पुणे एयरपोर्ट आप आके वहाँ से फिर से उसी तरीके से बस, कैब या गाड़ी जिससे भी आप आना चाहें उससे आ सकते हैं। भीमाशंकर जो कि पहाड़ पर है, तो इस वजह से यहाँ पे बस जो आती है उसकी टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आने के लिए आपको मंचर से बस मिल जाएगी, मंचर बस स्टॉप से, और भीमाशंकर से वापस जाने के लिए भी बस आपको मिल जाएगी। लेकिन जो वापसी की बस है वो शाम को 5 बजे आखिरी बस जाती है। उसके बाद आपको कोई भी बस जाने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, ट्रैवलर वगैरह मिल सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की जगह है, तो इसलिए देख के ही जाना चाहिए। अगर आप बस से वापस आना चाहते हैं तो आपको 5 बजे से पहले ही लाइन लगा लेनी चाहिए, जिससे कि आपको आखिरी बस मिल सके। तो ये रहा भीमाशंकर जाने का तरीका। हम मंचर तक गए थे, वहाँ से हमने कैब बुक करके रखी थी गाड़ी, जिसने कि लगभग 2000 रुपीज़ लिए थे, और उसके थ्रू हम लोग गए थे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि 6ठे नंबर पर आती है। अब आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं तो इसकी कथा जानना भी तो ज़रूरी है। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यह कथा है कि भीम नाम का एक राक्षस था, जिसकी माता का नाम करकटी था। वह दोनों सह्याद्री पर्वत पर रहा करते थे। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा कि आप यहाँ अकेले क्यों रहती हैं, हमारे पिता कहाँ हैं। तो भीम की माता करकटी ने उन्हें यह बताया कि वह पहले अपने माता पिता के साथ रहा करते थे, जो कि राक्षसी थे। तो एक बार उन्होंने अगस्त ऋषि के पुत्र का वध करने का प्रयास किया, और उसे खाने के लिए जब वह गए तो अगस्त ऋषि ने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। तो इस कारणवश वह अपने माता पिता से अलग हो गई, और पहले उनके जो पति थे, जिनका नाम विराट था, वह भी विष्णु जी के जो पहला उन्होंने अवतार लिया था, तो उन्होंने उनका वध कर दिया था। तो इस कारण करकटी अकेले रहने लगी। फिर जब एक बार कुंभकर्ण वहाँ पर सह्याद्री पर्वत पर आए तो वह करकटी के साथ रहे, और वह तभी उनके पुत्र का जन्म हुआ। तो उस पुत्र का नाम उन्होंने भीम रखा। कुंभकर्ण वापस चले गए और करकटी अपने पुत्र के साथ वहीं पर रहने लगी। तो इस कारण बस जब ये कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने बताया कि कुंभकर्ण कहाँ है। तो यह बताया कि राम का अवतार जो विष्णु भगवान ने लिया था, उस अवतार में राम जी ने कुंभकर्ण को उनके पूरे परिवार के साथ नष्ट कर डाला। तो इस बात को सुनकर भीम को बहुत ही क्रोध आया, और उसने कहा कि माँ, मैं आपकी रक्षा करूँगा और उसके लिए मैं बहुत ताकतवर बनूँगा। तो इसलिए उन्होंने, जो भीम था, उसने जाकर ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष तक तपस्या करी। जब उसने बहुत अच्छे से तपस्या करी तो ब्रह्मा जी खुश होकर आए और बोला कि वर मांगो। तो उसने वर मांगा, और उस वर में उसने अवस्ट वर मांगा, जिसके कारण बस वह किसी को भी जीत सकता था। तो इसी के बाद जब उसको ये वर मिल गया तो उसने सभी को परेशान करना चालू कर दिया। वहाँ पे उसने एक एक करके सारे ही देवताओं को हराया, जिसमें के कारण बस सारे देवता इंद्र सहित उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। स्वर्ग जीतने के बाद उसने पृथ्वी जीतना चालू की। पृथ्वी पर जो काम रूप देश था, वहाँ के महावीर राजा जो थे, राजबल्लभा,
उनकी पत्नी का नाम था राजा का, और राजा का नाम सुदक्षर था। तो सुदक्षर बहुत ही जो अच्छे थे, वह बहुत ही पूजा करते थे और वह शिव जी के परम भक्त थे। तो इस वजह से उसने उनको भी हराया और एक जगह पर एक अंधेरी कुटिया बोल सकते हैं, जो भी, वहाँ पे लाकर उन्हें बंद कर दिया। तो जो महाराज थे तो उन्हें पूजा करने का कैसे करें, तो इस वजह से उन्होंने भगवान शिव की एक पार्थिव शिवलिंग बनाई और उसी की पूजा करने लगी। वहाँ उनकी पत्नी राजबल्लभा भी बहुत पूर्ण थी और वह भी भगवान की पार्थिव शिवलिंग लगाकर पूजा करती रहती थी। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जब ये चीज़ें बढ़ती चली गईं तो सारे देवता और ऋषियों ने आकर महाकोशी के तट पर आए और वहाँ पर आकर शिव जी के लिए आराधना की, प्रार्थना की कि आप आकर हमें किसी तरीके से बचाएं। तो उन्होंने वहाँ पे उनको बचाने के लिए जब शंकर जी प्रसन्न हुए और वह आए तो उन्होंने देवताओं से कहा कि जाओ, मेरा एक परम भक्त जो कि कामरूप देश का राजा है, उससे जाकर कहो कि वह बहुत ही अच्छे से मेरा पूजन करे, मुझे याद करे और मैं आऊँगा। तब देवताओं ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने वहाँ पे भगवान जी के उस शिवलिंग की पूजा की और बहुत ही अच्छी तरीके से हवन पूजन के साथ उनका पूजन करने लगा। जब यह बात भीम को पता चली तो उसने सोचा कि वह ये तप इसलिए कर रहा है जिससे कि वह भीम को हरा सके महाराज। तो इस वजह से भीम ने आकर उनके ऊपर क्रोधित हुआ और पूछा, ये क्या कर रहे हो? जब महाराज ने बताया तो भीम ने सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया और शिवलिंग के ऊपर तलवार उठा दी और उनके जो महाराज थे, जो महान भक्त थे शिव जी के, उनको मारने का प्रयास किया। जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान शिव बहुत अपने जो भी जितने भी उनके भक्त हैं उन सभी की रक्षा हमेशा किसी भी अवस्था में करते ही करते हैं। तो वह उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और इसी तरीके से उन्होंने प्रकट होने के बाद जो राक्षस था उसका वध करने लगे। यह युद्ध 15 दिन तक चला और लास्ट में नारद जी ने आके कहा कि भगवान आप इसको एक ही बार में ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो भगवान जी ने पिनाक से उसके जो तलवार थी उसके 2 टुकड़े कर दिए और फिर जब उन्होंने दहाड़ लगाई तो अग्नि से वह जल गया। तो इस तरीके से भीम का जो नाश हुआ और इसी वजह से वहाँ पे सब देवताओं और राजा के कहने पर वहाँ पे भगवान बस गए हमेशा के लिए और उनका नाम भीमाशंकर रखा गया। भीमाशंकर एक के जब आगे आप जाएंगे तो एक गुप्त भीमाशंकर है जहाँ पर जो भीम था उसका विनाश हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या भीमाशंकर में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो ये जगह देख रहे हैं यही बस स्टॉप है। जब आप बस से जाएंगे तो यहीं पे जाके आपको जो बसेस हैं वो उतार देंगी। यहाँ भीमाशंकर के पास ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा होटल या रूम्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो आपको होटल्स के लिए देखना पड़ेगा। मिल जाएंगे पर उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है, ठीक है। आपको खाने पीने के लिए यहाँ पे जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। तो आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आप जब यहाँ भीमाशंकर में क्या है कि जब आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे उसके बाद आपको नीचे जीने उतर के जाना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ बहुत सारे जीने नहीं हैं और समय के साथ यहाँ पे हर चीज़ परिवर्तित होती जा रही है। यहाँ पे काम चल रहा है और जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण आप बोल सकते हैं एक तरीके से वो हो रहा है। तो जो जीने हैं पहले काफ़ी छोटे छोटे थे तो उनको बड़े बनाकर काफ़ी अच्छे से उनको बनाया जा रहा है और उसी के साथ वहाँ पे जो शेड डाला गया है जिससे कि लोगों को धूप ना लगे। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें करी जा रही हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे में काम चल रहा है। तो जब आप अगर अब जाएंगे या पहले एक बार जा चुके हैं और दोबारा जाएंगे तो आपको काफ़ी ही अंतर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने सारे पेड़ हरे भरे हैं, पूरी छाया सिर्फ इन पेड़ों की वजह से है। तो अगर आप कहीं भी भगवान के दर्शन या कहीं जाते हैं तो भगवान पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके भक्तों को, उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो। अब यहीं से आप जब नीचे की ओर उतरना फिर चालू करते हैं धीरे धीरे करके, तो जो सीढ़ियां हैं आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरियाली है और भगवान बीचों बीच, भगवान शंभू बीचों बीच विराजे हुए हैं।
तो इसी के साथ यहाँ पे आके आपको दिखेगा कि कुछ जो जगह बनी हुई हैं, होटल बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था इधर पे भी मिल सकती है। रूम का जो भी चार्ज है वो डिपेंड करता है। अगर आप आउट सीज़न में जाते हैं तो आपको 500-1000 रुपये में भी कमरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पीक सीज़न में, जैसे कि सावन हुआ या शंकर जी की शिवरात्रि हुई, इस टाइप के समय में अगर जाएंगे तो आपको भीड़ ज़रूर मिलेगी। तो तब जो भी रुपए हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब आप देखिए कि जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको प्रसाद के और इन सब के बहुत सारे स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। अभी हम जिन सीढ़ियों से उतर रहे हैं, ये आप देखिए कितनी पतली पतली छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हैं। पहले इसी तरीके की सीढ़ियाँ थी जिनको उतर के आपको जाना पड़ता था, और ये 360 लगभग सीढ़ियाँ थीं जिनको उतर के आप पहले दर्शन करने जाते थे। परंतु अब इन सीढ़ियों की जगह पे काफ़ी चौड़ी चौड़ी और बड़ी सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि जो भी श्रद्धालु हैं आए उन्हें परेशानी ना हो। और पूरे में आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक ये शेड बनाई गई। ये जो सीढ़ियाँ बन रही हैं ये नई बनी है, अभी पूरी नहीं बन पाई हैं, पर काम चल रहा है। रेलिंग, सीढ़ी, शेड, तो ये सरकार की तरफ से काफ़ी ही अच्छे से ध्यान यहाँ पे। मंदिर के गर्भगृह में फ़ोन ले जाना मना है, जैसा कि वो हर मंदिर में होता है, और बाहर आप चुपचाप चलाएं तो चला सकते हैं, जैसे मैंने प्रयोग किया है। इसी के साथ जिस दिन हम गए थे उस दिन शायद कुछ था, इस वजह से पूरा मंदिर बहुत ही अच्छी तरीके से सजा हुआ था और पूरा फूल से बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मंदिर। इसी के साथ जब आप मंदिर में दर्शन करने जाएं तो जो मंदिर की शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग 5 बजे की जो आरती होती है, अगर आप 5 बजे से पहले सुबह लग जाते हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे, जो इस तरीके की दिखती है। अन्यथा उसके बाद ज्योतिर्लिंग को एक कवच से ढक दिया जाता है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग बताते हैं घिस रही है, इस वजह से। हाँ, जिस दिन हम गए थे हमें अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि वहाँ कुछ अनुष्ठान या इस तरीके से भागवत वगैरह कुछ तो चल रही थी वहाँ पे, इस कारणवश। उसी के साथ यहाँ एक बाबा जी थे जो ऐसे बजा बजा के इंस्ट्रूमेंट और नाच रहे थे, जिनके दर्शन करके हमें अच्छा लगा। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ था ऐसा, तो यहाँ पे भोजन आपको मिलता है, जो कि मंदिर में ही भंडारा चलता है। हमने भंडारा ग्रहण किया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। भगवान का प्रसाद हमेशा ही स्वादिष्ट रहता है। इसी के साथ मंदिर से जैसे ही आप निकलेंगे बाहर तो आपको बिल्कुल ही बगल में राम मंदिर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है, और यहाँ पे आपको राम भगवान सपरिवार उनके दर्शन करने के लिए आपको मिल जाएंगे। राम मंदिर के साथ ही यहाँ पे हनुमान जी सामने ही विराजे हुए हैं, दुर्गा माता भी हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं इस मंदिर के अंदर, और इसी के साथ बाहर गणेश जी का भी स्थापना की गई हुई है। तो हमने राम मंदिर में भी दर्शन किए, और राम मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने बगल ही में एक और मंदिर है, जिस मंदिर में माता जो हैं उनके अलग अलग रूपों की स्थापना कराई गई है, जो आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगी। माता के सब अलग अलग जितने 9 रूप हैं उनकी स्थापना इस मंदिर में कराई गई है। अब बात आती है कि ये जो मंदिर, जो भीमाशंकर मंदिर है, इस मंदिर को किसने बनवाया। वैसे तो पुराने समय का मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट ये जो मंदिर है ये नागर शैली की वास्तुकला और नए तरीके की वास्तुकला के मिश्रण का एक अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ ऐसा बताया जाता है कि जो नाना फडणवीस थे उन्होंने इसके शिखर को बनवाया था, जो कि 18वीं सदी में बनवाया गया था। इसके अलावा इस मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा लगा है, जो कि नाना फडणवीस द्वारा ही यहाँ पे लगवाया गया है। इसके अलावा ऐसा और बताया जाता है कि जो महाराज शिवाजी थे, जिन्हें हम सब जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ और इस मंदिर की अच्छी तरीके से कार्य के लिए काफ़ी चीज़ें करवाईं। अब इसके भीमाशंकर में दर्शन करने के अलावा आप और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। भीमाशंकर जैसा मैंने बताया, एक तो राम मंदिर और बगल में माता के मंदिर दर्शन करने के बाद आपको राम मंदिर के बगल से ही एक ऐसी रोड सी जगह सी जाती हुई मिलेगी, जो कि गुप्त भीमाशंकर की तरफ जाती है। अब ये गुप्त भीमाशंकर क्या है? गुप्त भीमाशंकर भीमाशंकर मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर को पड़ते हैं। यह
आप अगर यहाँ अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के लिए आपको ऐसे रास्ता, वैसे तो अब बहुत लोग जाते हैं तो इसलिए रास्ता बताने के लिए और रास्ते के लिए बहुत तरीके के सिग्नल बना दिए गए हैं जिससे कि आप सिंबल से समझ सकें। तो आपको गुप्त भीमा शंकर जाने के लिए आपको जो ये नदी सी दिख रही है इसके ऊपर एक पुलिया बनी है, इस पुलिया से पार करके जाना होगा। ये वन्य जीव जो अभयारण्य होता है उससे होते जा रहे हैं। अब आपको यहाँ ये जो मंदिर देखने को मिल जाएगा जो एक गणेश जी का मंदिर है, इसके अलावा बॉम्बे टॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको जहाँ से भीमा नदी का उद्गम स्थल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो आपको भीमा शंकर का जो ट्रैक है 1.5 किलोमीटर का, इस ट्रैक को करते हुए आप ये वन जीवावरण से होते हुए जब जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, इसलिए दिन ही दिन में यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से जाके लौट आना चाहिए रात में, क्योंकि यहाँ जानवर खुले में घूम रहे हैं इस वजह से। ये आपको साक्षी विनायक टेम्पल जिसमें कि गणेश जी हैं, ऐसा कहा जाता है जब शंकर भगवान ने भीम का वध किया था तो गणेश जी ने यहीं से खड़े होके उस वध को देखा था। अब आप ये देख सकते हैं ये जो नदी है इसका जल यहाँ पे आ रहा है और यहीं पे गुप्त भीमा शंकर के दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान शिव ने भीम को, जो भीम राक्षस था, उसका वध इसी जगह किया था, इसलिए यहाँ पे इसी वजह से नाम भीमा शंकर रखा गया। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा भीमा नदी का उद्गम स्थल। भीमा नदी के उद्गम स्थल के पास आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं और भी ज्योतिर्लिंग की जो महाराष्ट्र में है उनमें भी इस तरीके से जहाँ जहाँ से उद्गम स्थल हुआ वहाँ पे भी हम गए हैं। हर जगह मंदिर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो भीमा नदी का उद्गम स्थल है वो भी है। भीमा नदी कैसे उद्गम हुई, ऐसा माना जाता है कि भीमा नदी का उद्गम इसलिए जब भगवान शिव ने जो युद्ध किया, युद्ध के बाद जो उन्होंने यहाँ बैठने के बाद जो पसीना निकला उससे भीमा नदी बनी थी। भीमा नदी से लोग जल लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, अपने घर भी लेके जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। यहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप और ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ एक मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा, जिस मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग विराजित हैं। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। गणेश जी भी हैं यहाँ पे, तो आप सबके दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। आप बॉम्बे टॉप भी वहाँ से जा सकते हैं जहाँ से कहते हैं कि बॉम्बे दिखता है, बट बॉम्बे इतना ज़्यादा दूर है कि दिखता नहीं, बट आपको बादल वगैरह बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। जब हम लौटेंगे तो यहीं पे लौटते समय आपको एक और मंदिर मिलेगा। जब भीमा शंकर मंदिर से आप वापस लौटेंगे तो जहाँ पे कालका माता का मंदिर है उस मंदिर में भी हम गए। वहाँ पे अगर आप थोड़ी देर बैठ के विश्राम करना चाहें, बहुत अच्छी जगह, छाया रहती है और यहाँ पे आप माता के दर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे।